सर्वतीर्थ भ्रमी आप तो तैथिक जहाँ पाए, नवदीप स्मरण से ही लाभ शास्त्र गाए। शास्त्र में कहा गया समस्त तीर्थों को दर्शन करने के बाद में जो आप मिलता है केवल नवदीप का स्मरण करने से उतना पुण्य मिल जाता है। नवदीप दर्शन करे जय जन, जन्मे जन्मे लभे से ही कृष्ण प्रेम धन। क्या करें? नवदीप धाम दर्शन करे जय जन। नवदीप धाम का जो दर्शन करता है वो कथा में सो जाता है। ऐसा कुछ लोग सो रहे हैं, यहाँ धाम की बंधन चल रहा है, कुछ लोग सो रहे हैं। ऐसा नहीं, नवदीप धाम की जो महिमा सुनता है उसको नींद आता है। ऐसा क्या? भक्त तो कुछ सो रहे हैं, जो सो रहे हैं उनको क्या कहते हैं? हाँ, अरे भाई करी परोपकार, भारत भूमि ते मनुष्य जन्म होइलो जार, जन्म सार्थक करी करो। हाँ, तो उपकार करेंगे नहीं। आप वो नींद में सो रहा है, आप कुछ नहीं कर रहे, उपकार करो, उस कान में फूंक दो मंत्र, उठ उठ। अरे तो उसका क्या कहते हैं, थोड़ा चिमटी दो, थोड़ा 1 घंटा तक दर्द करे, नहीं इतना जोर से नहीं, थोड़ा सा जगाओ सबको। नहीं तो ये धाम की भक्ति विनोद ठाकुर की वाणी कैसे, मैं नहीं कर रहा हूँ, ये देखिए मैं लाइन बाय लाइन पढ़ रहा हूँ, मेरी बातें कुछ भी नहीं है यहाँ। देखिए भक्ति विनोद ठाकुर कितना सुंदर लिख रहे हैं, क्या आनंद की बातें हैं। नवदीप दर्शन करे जय जन, जन्म जन्म लभे से ही कृष्ण प्रेम धन। जन्म जन्मांतर में हम कृष्ण प्रेम को प्राप्त करेंगे। कर्म बुद्धि जोग जे नवदीप जाए, नर जन्म आर से ही जन नहीं पाए। जो व्यक्ति कर्मी हो, बुद्धिजीवी हो, ज्ञान योगी हो, वो नवदीप धाम में आता है तो उसका पुनर्जन्म नहीं होता है। हरि बोल। और हमारी बातें क्या कहना, हम तो कर्म योगी नहीं, हम तो भक्ति योगी है। हरि बोल। नवदीपे भ्रमिते से पदे पदे जा पाए, कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्रे कहे। मैं बिगिनिंग में ये कहा था, मैं एक बार किसी भक्त, विदेशी भक्त, जन्माष्टमी प्रभु है, वो मॉर्निंग वॉक में जा रहे थे, मैं स्कूटर में जा रहा था, मैं बोला प्रभु आर यू इन मॉर्निंग वॉक? ही सेड हे व्हाट इज यू सेइंग मॉर्निंग वॉक? नो, आई एम डूइंग अश्वमेध यज्ञ। उसने मैंने उनको कहा था कि काम चल रहे, तो मैं बोला मॉर्निंग वॉक आप जा रहे हैं, अरे वाह। तो मैं उनको ये प्रसाद और कहीं जा रहा है, हमारे लिए नहीं। तो भक्तों के मुख में हंसी आ गया, प्रसाद है तो फिर। तो ये देखिए क्या कह रहे थे, वो कह रहे कि मैं एवरी स्टेप आई एम वॉकिंग नॉट वॉकिंग, मैं 10 मध्य यज्ञ कर रहा हूँ। और यहाँ इसके प्रमाण है, नवदीपे भ्रमिते से पदे पदे पाए। जो भ्रमण करता है हर पद में क्या मिलता है उसको? कोटि अश्वमेध फल सर्वशास्त्र का है, ये शास्त्र का वर्णन है। नवदीपे बसी जई मंत्र जप करे, चैतन्य श्री मंत्र चैतन्य है अनायास तरे। यहाँ जो बैठ के जप करता है, कोई भी जप करो, ये चैतन्य मंत्र बन जाता है। हरे कृष्णा कृष्णा समझे कि नहीं? यहाँ कह रहे हैं हरे राम 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 हरे हरे। अन्य तीर्थे जोगी 10 वर्ष लभे जहा, नवदीप 3 रात्रे शादी पाए तहा। अन्य तीर्थे जोगी 10 वर्ष लभे जा, 10 वर्ष योगी जिस चीज को प्राप्त करता है, जो प्राप्त करता है, यहाँ क्या करें, 3 रात यहाँ रहने से उसको प्राप्त हो जाता है। कितनी रात हो गई? 6 हो गए भाई। वहाँ का 10-20 वर्ष, हमारा 6 रात और आगे है हमारी बाकी। बड़ा सुंदर बातें में सुनते हमें इतना आनंद आ रहा है। अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञाने जय मुक्ति है, नवदीपे भागीरथी स्नाने ता घटय। आप समझे कि नहीं क्या कह रहे हैं यहाँ? देखिए अन्य तीर्थे ब्रह्म ज्ञान, अन्य तीर्थ में जो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करते हैं, जो मुक्ति होता है, नवदीप में भागीरथी तट पे स्नान करने से मिल जाता है। स्नान करना है? आज नहीं, आज मुक्ति दिला। नवदीपे शुद्ध भक्त चरणे पड़िया, मुक्ति मुक्ति सदा रहे दासी रूप होया। देखिए यहाँ क्या कह रहे हैं, नवदीपे शुद्ध भक्त चरणे पड़िया। नवदीप में शुद्ध भक्त हैं, उनकी चरण में कौन कौन होते हैं? भुक्ति मुक्ति
ये दोनों भुक्ति और मुक्ति देवी, भुक्ति देवी, भक्ति देवी नहीं, मुक्ति देवी और भुक्ति देवी, ये दोनों दासी के रूप में बैठे रहते हैं। जो भोग करने का जो देवी है, सबको भोग कराती है, और जो मुक्ति दाता, मुक्ति दिलाती है, मुक्ति देवी, ये दोनों क्या करते हैं? उनके चरण में बैठते हैं, जो नवदीप धाम में भक्ति शुद्ध भक्त खाली भक्तों के चरण में स्थान ग्रहण कर लेते हैं। चलो प्रभुपाद की जय। प्रभुपाद जी क्या कहते हैं? माई प्लेस ऑफ वर्शिप इज मायापुर, मेरी पूजा के स्थान मायापुर धाम है। तो हम प्रभुपाद के चरण में शरण में हैं, तो ये दोनों हमारी नहीं, इसको तो मानते प्रभुपाद के चरण में हो। भक्त गण लाठी मारी से दुए तड़ाए, भक्त पद छाड़ी दासी सबु ना पलाए। शुद्ध भक्त अपने चरण के ठोकर मारकर उन दोनों को दूर भगाते हैं। शुद्ध भक्त क्या करता है? मुक्ति और भुक्ति को बोलो भागो, लाठी मारे मतलब लात मारते हैं। हमको जरूरत नहीं है, हमको जरूरत नहीं है। वो एक श्लोक है ना, भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी सकल अशांत, कृष्ण भक्त निष्काम अतएव शांत। वो अशांत नहीं बनना चाहता है, वो क्या बनना चाहता है? शांत। इसलिए क्या कहता है? भुक्ति मुक्ति सिद्धि कामी ये सकल है, ये सब अशांत है। क्योंकि सिद्धियां भोग कितना भी करो उसका सीमा नहीं है। और मुक्तियों में कई प्रकार की मुक्ति है, एक मिल गया दूसरा मुक्ति चाहिए, सिद्धि एक मिल गया और सिद्धि चाहिए। इसीलिए अशांत जो पूरा नहीं होता है, कृष्ण भक्त निष्काम। सप्तवर्ष, वाह, ये देखो, ये महाराज जी क्या कह रहे थे? शतवर्ष सप्त तीर्थे मिले जहां भाई। शतवर्ष 100 वर्ष 7 तीर्थ में, 7 तीर्थ महाराज जी कह रहे थे। क्या क्या है वो? मुख्य अयोध्या, द्वारिका, माया, काशी, कांची, द्वारावती, मथुरा और एक अवंती। माया मतलब हरिद्वार, जो माया शब्द है वह हरिद्वार है। ये सब स्थान में रहने से क्या होता है? मुक्ति होता है, मुक्ति प्राप्त होता है। लेकिन यहाँ क्या कह रहे हैं? शतवर्ष सप्त तीर्थ, ये सप्त तीर्थ में मिले जहां भाई, जो मिलता है नवदीप एक रात्र बासे तहां पाए। हरिवाल, एक रात। अच्छा, कभी कभी मन में आपको नहीं होता है कि ये कौन सा, ये इतना ये अति नहीं हो गया, बहुत टू मच, ऐसा सोचते हैं ना हम लोग। मैं जब मथुरा परिक्रमा प्रथम बार किया तो सनातन गोस्वामी लिखे कि मथुरा में एक रात वास करने से पुनर्जन्म नहीं होता है। बोला यहाँ तो लाखों लोग वास कर रहे हैं। लेकिन मैं बाद में 5-10 साल बाद कैलकुलेशन लगाया, संपूर्ण ब्रह्मांड की संख्या के अनुसार लाख लोग तो कुछ भी नहीं है। आप सोचिए ना, यहाँ जो परिक्रमा कर रहे हैं, कितने लोग परिक्रमा कर रहे हैं? 15,000। आप पिछले 35, 40, 50 साल से चल रहा, सोच लो। मैं तो कहा ना, भक्ति सिद्धांत संग्राम 8 साल किए, बंद कर दिए। नित्यानंद प्रभु एक बार किए, बंद कर दिए। भक्ति प्रभु एक बार किए, बंद कर दिए। और इस्कॉन का 35वां चल रहा है कि नहीं? 35वां परिक्रमा चल रहा है। कितने आप हिसाब कीजिए, 70 भक्त शुरू किए, 35 हर साल 10-10 हजार हुए, एवरेज 5,000 हुआ बिगिनिंग से। तो कितना हुआ? 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख। आप पूरा ब्रह्मांड की जितनी जीव है उसका कल्पना करो, कितना है? कुछ भी नहीं है। तब फिर मैं बोला हाँ सत्य ही है। समझे कि नहीं? बहुत कम है, बहुत कम है परिक्रमा करने वाले, नवद्वीप में रहने वाले, मायापुर में वास करने वाले बहुत कम है। मुंबई शहर में जितना रहते हैं 10% यहाँ रहते लोग, खाली मुंबई का। ऑल इंडिया का नहीं बोल रहा हूं मैं, ऑल वर्ल्ड के नहीं बोल रहा हूं। उसके तो मेरे 0.00000 हो जाएगा। आप सोचिए कितने भाग्यशाली हम लोग हैं। क्योंकि अभी धाम की महिमा में इसीलिए बोल रहा हूं, जो कथा हो रहा है लीला स्थलियों की कथा हो रहा है, लेकिन धाम की महिमा कथा नहीं हो पा रहा। तो मैंने कहा कि मैं सुनाऊं, थोड़ा सा मन में विचार था, तो आज उसका मौका मिला। हेन नवदीप धाम सर्वधाम सार, कलिते आश्रय करी जीव হয় पार। हरिबो। हेन नवदीप धाम सर्वधाम सार। हेन नवदीप, ये जो नवदीप धाम है ये सर्वधाम का क्या है?
ये बातें मैंने कुछ पहला दिन कहा था। सब अवतार सारो शिरोमणि केवल आनंद कामद। सब अवतार की सार शिरोमणि महाप्रभु है। उसी तरह समस्त तीर्थ का सार क्या है? नवद्वीप धाम है। ये प्रमाण है। कलिते आश्रय करी जीव है पार। एक कलियुग में ये नवद्वीप धाम का जो आश्रय कर लेता है वो ये संसार से पार हो जाता है। तारक पारक विद्या दुय अविरत नवद्वीप वासी गणे सेवेर रीति मत। तारक पारक, ये तारक पारक होता है भगवान राम का नाम और पारक होता है कृष्ण का नाम। समझे कि नहीं? यहाँ तारक पारक जो शब्द है प्रभुपाद अनुवाद करते हैं यहाँ पर तारक पारक कृष्ण नाम और राम नाम। तारने वाले और पारने वाले, तारने वाले पारने वाले, तारक पारक। मैं पहली बार सुना हमारी मायापुर में 2 बैल है जो रथ खींचते हैं तो उसका नाम रखा तारक पारक। मैं बोला ये क्या? तारक पारक। आप जाएंगे गौशाला में, तारक रथ खींचते ना भगवान का, उनका नाम रखा तारक पारक। मैं पूछा ये कौन सा नाम? कभी कभी समझ में नहीं आता भाई क्या नाम है। बोला क्या अर्थ हुआ? बोले तारने वाले पारने वाले। ये तारता ये पार कर देता है ना। हम लोग कहते ना कृष्ण 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 है कृष्ण कृष्ण, बोलिए कृष्ण 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 है कृष्ण केशव कृष्ण केशव कृष्ण केशव पाहि माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। राम राघव राम राघव राम राघव रक्ष माम। ये दोनों पाहि माम रक्ष माम, तारक पारक, कृष्ण कृष्ण राम राम। निताई जानवा पद छाया आर आशा जार आशा से भक्ति विनोद गाए पाइया उल्लास। भक्ति विनोद ठाकुर जी कह रहे हैं निताई जानवा पद छाया जार आशा। निताई और जानवा, नित्यानंद प्रभु और उनकी पत्नी व अर्धांगिनी व शक्ति निज शक्ति जानवा माता की चरण जो आशा करता है, उनके चरण की जो आशा करता है तो कहते हैं से भक्ति विनोद, कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर मैं बड़ी आनंद में हूं उनकी आशा चरण में सकती। हरि वाह। तो इस तरह के हमने धाम की महिमा वर्णन किए। आज हम अभी पढ़ने जा रहे हैं आपका दूसरा कथा का है जो हमने सुबह आए हैं ना लीलास्थली दर्शन करते हैं ब्रह्म पुष्कर। ये ब्रह्म पुष्कर की बारी में क्या कहते हैं भक्ति विनोद ठाकुर, उसको हम आज ही पाठ करेंगे और समय मिले तो गंगा की महिमा थोड़ी सी चर्चा करेंगे। बाकी पहले जो लीलास्थली हम दर्शन किए उसकी चर्चा करना चाहिए कि नहीं? माता जी आप जगह है कि नहीं सो रहे हैं?